हेलो क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट्स। आज के इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आइडियल गैस इक्वेशन की पूरी मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं। हम बिल्कुल बेसिक थ्योरी से स्टार्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि एक्चुअल न्यूमेरिकल्स को कैसे टैकल किया जाता है। ये टॉपिक थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, पर ट्रस्ट मी, आज के बाद ये आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो अपना पूरा ध्यान यहीं रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, मैथ और लंबे लंबे फॉर्मूलाज में घुसने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं। ये इक्वेशन ऑफ स्टेट आखिर भला क्या है? अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहूं तो ये एक ऐसी इक्वेशन है जो किसी भी गैस के 4 मेन पैरामीटर्स को एक दूसरे से जोड़ती है। ये पैरामीटर्स हैं प्रेशर यानी P, वॉल्यूम यानी V, टेम्परेचर यानी T और नंबर ऑफ मोल्स N। बेसिकली ये इक्वेशन बताती है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर गैस किस कंडीशन में है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम आइडियल गैस इक्वेशन को समझेंगे। उसके बाद यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पर आएंगे, फिर डेंसिटी के रूप में गैस इक्वेशन देखेंगे, और लास्ट में इन सभी कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम ओपन वेसल्स और गैस डेंसिटी के एक्चुअल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स सी कि ये फेमस आइडियल गैस इक्वेशन आखिर बनती कैसे है। आप लोगों को पहले से ही इन 3 बेसिक गैस लॉस के बारे में थोड़ा आइडिया तो होगा ही। बॉयल्स लॉ कहता है कि अगर टेम्परेचर और मोल्स कांस्टेंट हैं तो वॉल्यूम प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चार्ल्स लॉ बताता है कि कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम सीधे तौर पर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और तीसरा, एवोगाड्रोस लॉ के मुताबिक कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर वॉल्यूम डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स यानी N के प्रोपोर्शनल होता है। अब जरा जादू देखिए, क्या हो अगर हम इन तीनों लॉज को एक साथ मिला दें। तीनों को कंबाइन करने पर हमें मिलता है V इज प्रोपोर्शनल टू NT डिवाइडेड बाय P। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट चाहिए, है ना? तो हम एक कांस्टेंट K इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर इस K को हम अपने यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यानी R से रिप्लेस कर देते हैं। और लीजिए, P को दूसरी तरफ शिफ्ट करने पर हमारे सामने है साइंस की सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशंस में से एक, PV इज इक्वल टू nRT। इक्वेशन तो डिराइव हो गई। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर। आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आना चाहिए कि इस इक्वेशन में ये जो कैपिटल R है, ये आखिर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? देखिए, R की एक स्टैंडर्ड सी वैल्यू होती है जो आपको एग्जाम्स के लिए बिल्कुल अपने दिमाग में छाप लेनी चाहिए, 8.31 जूल्स पर केल्विन पर मोल। इसके अलावा CGS सिस्टम में भी इसकी वैल्यूज आती हैं, जैसे 8.314 इंटू 10 टू द पावर 7 अर्ग्स पर मोल पर केल्विन, या फिर लगभग 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। न्यूमेरिकल्स फास्ट सॉल्व करने के लिए ये नंबर्स आपको याद होने ही चाहिए। लेकिन पता है सबसे मजेदार बात क्या है? हम R का एग्जैक्ट फिजिकल मीनिंग निकाल सकते हैं। अगर हम PV बराबर nRT को थोड़ा घुमाएं तो R बन जाता है PV डिवाइडेड बाय NT। अब प्रेशर को हम फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया लिख सकते हैं, और वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ होता है। तो जब एरिया से एरिया कैंसिल होता है, बचता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। और अगर आपको याद हो, फोर्स इनटू लेंथ ही तो वर्क या एनर्जी का फॉर्मूला है। मतलब R कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये असल में उस वर्क को दर्शाता है जो 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने पर किया जाता है ना? इंटरेस्टिंग। अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ। PV इज इक्वल टू nRT तो ठीक है, पर क्या हो अगर एग्जाम में मोल्स या वॉल्यूम की जगह गैस की डेंसिटी दी हो? उस केस में हम क्या करेंगे? आइए देखते हैं कि हम अपनी इस इक्वेशन को डेंसिटी के टर्म्स में कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स N बराबर होता है मास M डिवाइडेड बाय मोलर मास M। अगर इसे अपनी इक्वेशन में डालें तो मिलता है PV इज इक्वल टू M/M RT। अब जरा सोचिए, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या होता है? बिल्कुल सही, डेंसिटी यानी D। तो V को राइट साइड में डिनोमिनेटर में ले जाइए और M/V को सीधा D से रिप्लेस कर दीजिए। थोड़ा और रीअरेंज करने पर हमारा नया फॉर्मूला निकल कर आता है M इज इक्वल टू DRT डिवाइडेड बाय P। ये छोटा सा फॉर्मूला बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर सकता है। चलिए, थ्योरी और डेरिवेशंस बहुत हो गए, अब टाइम है इन्हें अप्लाई करने का। शुरुआत करते हैं अपने पहले न्यूमेरिकल से जो ओपन वेसल्स पर बेस्ड है।
ध्यान से सुनिए, हमारा सवाल है कि एक ओपन वेसल यानी खुले बर्तन को 27 डिग्री सेल्सियस पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि उसमें से 3/5 हिस्सा हवा बाहर नहीं निकल जाती। हमें पता लगाना है कि बर्तन को किस टेम्परेचर तक गर्म किया गया था। अब देखिए, यहाँ सबसे बड़ा हिंट है ओपन वेसल। इसका मतलब साफ है कि अंदर का प्रेशर और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट है। हमेशा मैथ्स लगाने से पहले जो हमें पता है उसे एक जगह ऑर्गेनाइज कर लेना चाहिए। इनिशियल टेम्परेचर T1 है 27 डिग्री सेल्सियस। इसमें 273 ऐड करके इसे 300 केल्विन में बदल लेते हैं। मान लीजिए इनिशियल मोल्स N1 है 1। क्योंकि 3/5 हवा बाहर निकल चुकी है तो बची हुई हवा यानी फाइनल मोल्स N2 होगा 1 - 3/5 जो आता है 2/5। और हमें फाइंड क्या करना है? फाइनल टेम्परेचर यानी T2। क्योंकि यहाँ प्रेशर और वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहे, हमारी कैलकुलेशन एकदम आसान हो जाती है। हम यूज करेंगे N1 × T1 = N2 × T2। चलिए अब वैल्यूज डालते हैं। 1 × 300 = 2/5 × T2। जब आप T2 के लिए इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 300 × 5 / 2 जो होता है 750 केल्विन। क्वेश्चन सेल्सियस में था तो 750 में से वापस 273 माइनस कर देते हैं और हमारा फाइनल आंसर निकल आया 477 डिग्री सेल्सियस। देखा, स्टेप बाय स्टेप चलें तो सब आसान है। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अपने आखिरी प्रॉब्लम की तरफ। इसमें हम उस नए डेंसिटी वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था। यहाँ सवाल कहता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर एक अनजान गैसियस ऑक्साइड की डेंसिटी 2 बार प्रेशर पर उतनी ही है जितनी कि नाइट्रोजन गैस की डेंसिटी 5 बार प्रेशर पर है। हमें इस अननोन गैसियस ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास बताना है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ दोनों गैसेस के लिए टेम्परेचर और डेंसिटी एकदम सेम यानी कांस्टेंट हैं। वही पुरानी ट्रिक लगाते हैं, पहले अपना डेटा क्लियर करते हैं। गैसियस ऑक्साइड के लिए प्रेशर P1 है 2 बार और इसका मॉलिक्यूलर मास यानी M1 हमें ढूंढना है। वही दूसरी तरफ नाइट्रोजन के लिए प्रेशर P2 है 5 बार। एक छोटी सी बात जो आपको जनरल नॉलेज के तौर पर पता होनी चाहिए वो ये कि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास हमेशा 28 ग्राम्स पर मोल होता है, तो M2 हो गया 28। चलिए अब फॉर्मूला लगाते हैं। P = dRT / M। गैसियस ऑक्साइड के लिए इक्वेशन बनेगी 2 = dRT / M और नाइट्रोजन के लिए 5 = dRT / 28। अब इन्हें सॉल्व करने का सबसे स्मार्ट तरीका है इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देना। dRT दोनों में कॉमन है तो वो सीधा कैंसल आउट हो जाएगा। डिवाइड करने के बाद बचेगा 2 / 5 = 28 / M। क्रॉस मल्टीप्लाई करके M की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 5 × 28 होल डिवाइडेड बाय 2, जिसे सॉल्व करने पर हमारा फाइनल आंसर आता है 70 ग्राम्स पर मोल। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो सोचिए जरा, जिस हवा में हम हर दिन सांस लेते हैं उसके आपस के कनेक्शन को हम इन मैथमेटिकल इक्वेशंस के जरिए कितने अच्छे से समझ सकते हैं। कभी सोचा है कि यही एग्जैक्ट सेम रूल्स गर्मियों में गाड़ी के टायर्स में या आसमान में उड़ने वाले हॉट एयर बलून्स में कैसे काम करते हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इजीली. If you found it useful, please give it a thumbs up and share it with your classmates. Don't forget to subscribe to FutureX Learn and hit the bell icon so you never miss an update on your Class 9 and 10 lessons. Got a question? Drop it in the comments below. I'd love to help.